Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to study a very important topic from molecular basis of inheritance. This chapter में going to learn कर रहे हैं about the gene, the structure, function और regulation of the gene और the gene का जो concept है उसी से related है आपका genomics because the study of gene opened a new branch of biology जिसको genomics कहते हैं. तो चलिए genomics के बारे में डिटेल में आज स्टडी करते हैं. ओके So topic number 4.8 genomics. So this is the overall you can see about representation of the biological world. तो हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसी में भी नो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट एंड क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड द सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड व्हाट जीन्स और यही जीन जो है दे कंट्रोल करते हैं अलग अलग प्रोटीन्स और इन्हीं प्रोटीन के स्ट्रक्चर से अल्टीमेटली एक सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिसाइड करता है. तो एवरी सेल इज हैविंग सम कॉमननेस and they are showing differences. It is because of the type of proteins. तो इस प्रोटीन फॉर्मेशन जो है ये हमने पढ़ा है. It is the main you can see what सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द सेल फंक्शन है. ओके और इस प्रोटीन फॉर्मेशन को कंट्रोल करने का काम जीन्स करते हैं और अगर जीन्स में जरा सा भी चेंजेस आ गया तो इट affects the structure of the protein or function of the protein that will affect the functioning of the living cell and the life in general. So all the information of a cell or the organism actually lies in the study of the genes. इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए बेसिकली वी हैव टू स्टडी द जीन्स. ओके एंड दैट स्टडी इज कॉल्ड जीनोमिक्स. तो सिंपल मीनिंग ऑफ जीनोमिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स, लेकिन हम उसको और थोड़ा इलैबोरेट करने वाले हैं. ओके चलिए तो उसके सबसे पहले बेसिक देखते हैं. जीन्स एज वी नो इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. तो जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ storage of heredity information, the information which is transferred from one cell to another cell during the cell division or one organism to the next generation during reproduction. Okay, that we have learned. तो जीन बेसिकली क्या करता है? इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड ऑल अदर लाइफ रिलेटेड व्हाट फंक्शंस. ओके क्योंकि एक जीन से जो प्रोटीन्स बनते हैं उसी से कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनते हैं, कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स करते हैं स्पेशली द एंजाइम और वही सेल के सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं. तो अल्टीमेटली अगर जीन नॉर्मल रहेंगे तो एक्टिविटी भी नॉर्मल होंगे और अगर जीन में चेंजेस आ गया तो इट विल अफेक्ट द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द सेल. इट इनडायरेक्टली affect the structure and function of the particular organism. Okay इसके लिए और साथ में जीन्स जो है वो rRNA और tRNA जो है इसको भी इनकोड करते हैं which are involved in the protein synthesis. Okay तो सेंट्रल डॉगमा ऑफ जो लाइफ है वो पूरी तरह जीन कंसेप्ट पे डिपेंड करते हैं. चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर का मूल है कि फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जीनोम. तो पहले जीनोम क्या होता है बेसिकली और उसके बाद में वी विल लर्न व्हाट इज जीनोमिक्स बिकॉज बोथ दिस टर्म जो है दे आर सिमिलर और सम टाइम कैसे जीनोम पूछा गया है आप जीनोमिक्स लिख देते हैं और जीनोमिक्स पूछा है तो आप जीनोम के बारे में लिख देते हैं. तो जीनोम क्या है पहले वो देख लेते हैं. तो जीन के बारे में तो अभी स्टडी कर लिया. तो जीनोम किसको कहते हैं? चलिए तो व्हाट इज जीनोम. तो ये वर्ड जो है जीनोम, तो जीनोम नेचुरली विल बी रिलेटेड टू जीन ओनली. इज अ टर्म कॉइन्ड बाय एच रिंकलर in 1920. And in 1920, H. Winkler, he coined this term genome to describe the complete set of chromosomal and extra chromosomal genes of an organism or a virus. इसका मतलब है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर सेल में जितने भी क्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स होते हैं ओके उस सेट को सबसे पहले टर्म जो है यूज किया गया वो है जीनोम. मतलब ए सेट ऑफ यू कैन सी ऑल जीन्स. और फिर इसको जब नेचुरली इसको प्रॉपर जब डिफाइन किया गया तो सिंपल डिफिनीशन ऑफ जीनोम इज द हैप्लॉइड सेट सिंगल सेट ऑफ जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओके which is present in each and every cell of the organism and even the virus. तो वायरस के पास एक ही you can see what एक या दो आइडेंटिकल you can see what क्रोमोसोम होता है ओके डीएनए आरएनए होता है. तो उसमें जितने भी जीन्स है that will be the genome of virus. इसके लिए हर ऑर्गेनिज्म का जीनोम is nothing but the set of all the genes ओके द सिंगल सेट ऑफ ऑल द जीन ओके उसको उस ऑर्गेनिज्म का जीनोम कहेंगे. चलिए तो फॉर एग्जांपल जैसे दिस इज द प्लांट सेल, दिस इज द एनिमल सेल, दिस इज द बैक्टीरियल सेल, दिस इज द वायरस ओके. तो जीन्स दो टाइप के होते हैं. तो सबसे पहला है क्रोमोसोमल जीन्स. तो क्रोमोसोमल जीन्स या क्रोमोसोमल जीनोम उन जीन्स को कहते हैं विच एक्चुअली इज डिफाइनिंग द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो जनरली
कंट्रोल सेंटर्स में होता है, ओके जैसे प्लांट सेल में इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, एनिमल सेल में इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, बैक्टीरियल सेल में इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड, एंड वायरस हैज this you can see information in its capsid. Capsid is the protein coat जो वायरस के पास होता है, okay central core, okay and then apart from the male chromosomal DNA, okay या genes, the cells may also contain extra chromosomal genes, okay, which possess extra genes which are performing some you can see function. तो ये जो जीनोम है इसको भी ऐड करना है आपको टोटल जीन्स में. तो इन प्लांट इट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट एज वी नो. तो क्लोरोप्लास्ट के पास सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है जस्ट लाइक द बैक्टीरियल सेल, or it is also present in the mitochondria. तो mitochondria and chloroplast are two you can say cell organelles जिनमें खुद का you can say DNA होता है सिंगल सर्कुलर DNA और उनमें some specific genes होते हैं, okay. It is also found in an animal. तो animal और plant दोनों में mitochondria में extra chromosomal genes होते हैं, okay. फिर in case of bacteria they have the extra chromosomal you can see gene in the सर्कुलर एक्स्ट्रा छोटे छोटे सर्कुलर क्रोमोसोम होते हैं जिनको मिनी क्रोमोसोम्स कहते हैं, उसको प्लाज्मिड कहते हैं. एंड वायरस एक्चुअली डू नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन, ओके इट हैज ओनली यू कैन सी वन और टू आइडेंटिकल डीएनए और आरएनए व्हिच प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन. जैसे अभी ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन के जीन्स, ह्यूमन के सारे जीन्स विल बी कॉल्ड एज ह्यूमन जीनोम. तो इट इंक्लूड्स द क्रोमोसोमल जीन्स. तो एस्टिमेट किया हुआ है, ओके अभी तक लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो है कि ह्यूमन के हर सेल में अप्रॉक्सीमेटली 33,000 क्या है जीन्स होते हैं और साथ में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स है माइटोकॉन्ड्रिया के जीन्स. तो माइटोकॉन्ड्रिया में जनरली 37 जीन्स होते हैं. तो इन दोनों का एडिशन अगर आप करेंगे तो दैट विल बिकम द ह्यूमन जीनोम या ह्यूमन जीन्स, ओके. तो इन एवरी ऑर्गेनिज्म देयर आर सम डेफिनेट सेट ऑफ व्हाट जीन्स जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन यू कैन सी व्हाट जीनोम प्रोजेक्ट में देखने वाले, ओके. चलिए अब जीनोम को भी डिफाइन कैसे करेंगे. जीनोम, तो जीनोम का सबसे परफेक्ट डेफिनेशन है द टोटल नंबर ऑफ ऑल जीन्स प्रेजेंट ऑन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम. सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम में जितने जीन्स है उसको हम लोग जीनोम कहते हैं, ओके ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट, ओके और द सेट ऑफ ऑल जीन्स इन द हैप्लॉइड सेल of a diploid organism जैसे यूकैरियोटिक, all eukaryotic organisms are generally diploid, या बैक्टीरियल सेल जो प्रोकैरियोटिक होता है, या a virus is called the genome, okay so that's why you can see there's a plant genome, okay. तो plant genome, animal genome, fungus genome के लिए we have to consider only one set of chromosome. एक set of chromosome में जितने genes होंगे that will be the genome of that organism. बैक्टीरिया के पास एक ही डीएनए होता है मेन, ओके और प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, तो वो यू कैन सी उसका जीनोम कहा जाएगा. और वायरस के पास नेचुरली उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक या डुप्लीकेट यू कैन सी व्हाट डीएनए आरएनए में होता है, तो वो वायरल जीनोम कहा जाएगा, ओके. नाउ तो ह्यूमन जीन्स भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू कंसीडर वन हैप्लॉइड सेट, ओके. तो इसका मतलब है कि वन क्रोमोसोम सेट में जितने जीन्स है, तो वन क्रोमोसोम सेट ह्यूमन का होता है 23 जीन्स. तो टोटल जीन्स इन ह्यूमन इज 46. तो बिकॉज 50% कम्स फ्रॉम फादर, 50% कम्स फ्रॉम मदर, तो एक सेट में जितने जीन्स है दैट विल बी द ह्यूमन क्रोमोसोमल जीन्स. और फिर माइटोकॉन्ड्रिया, किसी भी एक माइटोकॉन्ड्रिया के जीन अगर कंसीडर करेंगे तो किसी एक माइटोकॉन्ड्रिया में जनरली 37 जीन्स रहते हैं. तो यानी कि 23 क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस में होते हैं उसके जीन्स अलॉन्ग विद द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है उसके जीन्स मिला के ह्यूमन का जीनोम डिफाइन होता है. तो इन द सेम वे यू कैन सी इन एवरी प्लांट और एनिमल सेल, ओके व्हाटएवर genes are present whether it is chromosomal or extra chromosomal. तो ह्यूमन के केस में माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट के केस में नेचुरली क्लोरोप्लास्ट भी रहेगा, ओके उसको उस ऑर्गेनिज्म का जीनोम कहेंगे. चलिए अब देखते हैं कि जीनोमिक्स का मीनिंग क्या है या जीनोमिक्स वर्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया. तो थॉमस रॉड्रिक इन 1986 उन्होंने ये टर्म यू कैन सी सबसे पहले यूज किया और एक नया ब्रांच जीन के स्टडी में डेवलप हो गया. तो थॉमस रॉड्रिक इन 1986 सबसे पहले उन्होंने ये टर्म जीनोमिक्स यूज किया एज ए न्यू फील्ड ऑफ साइंस, यानी कि साइंटिफिक यू कैन सी व्हाट फील्ड में एक नया ब्रांच उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ओके. तो जनरली इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी व्हिच इज द मेन साइंस, जिसमें जनरली क्या किया जाता है, तीन एस्पेक्ट किया जाता है. द मैपिंग मतलब लोकेशन, सीक्वेंसेस मतलब कंपोजिशन, एंड एनालिसिस ऑफ द जीनोम. जीनोम सेट ऑफ जीन, ऐसा याद रखिए हैप्लॉइड सेट ऑफ जीन इज मोर
enough to understand a genome. ओके तो सिंगल सेट ऑफ जीन जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पास होता है उसका जीनोम कहलाया जाएगा. ओके तो उसका मैपिंग, अभी मैपिंग मतलब उसका लोकेशन हाँ, किस क्रोमोसोम में नेचुरली वो पर्टिकुलर जीन लोकेट है, फिर उसका कंपोजिशन क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है, ATGC का जो सीक्वेंस हमें मालूम है वो क्या है, और साथ में एनालिसिस करना है कि इस जीन से बॉडी का कौन सा एक ऐसी प्रोटीन सिंथेसाइज होता है या कंट्रोल होता है, या वो किस दूसरे जीन को कंट्रोल कर रहा है या रेगुलेट कर रहा है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं. यानी कि जीन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ओके उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसका लोकेशन. ओके और जो प्रोटीन को तैयार कर रहा है उसका भी फंक्शन जीनोमिक्स में क्या है, स्टडी किया जाता है. ओके तो सिंपल टर्म्स में जीनोमिक्स इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ ऑल जीन्स, मतलब स्टडी ऑफ जीनोम. स्टडी ऑफ जीनोम इज कॉल्ड जीनोमिक्स एंड ए न्यू ब्रांच ऑफ साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड. चलिए अभी मीनिंग ऑफ जीनोमिक्स, तो दो तरीके से हम लोग जीनोमिक्स को एक एनसी डिफाइन कर सकते हैं. ओके प्रॉपर डेफिनेशन अभी देखेंगे. ओके द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर इंटरेक्शंस इज कॉल्ड जीनोमिक्स बिकॉज़ वी हैव लर्न कि बहुत सारे जीन एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं. ओके तो इसके लिए एवरी जीन हैज टू बी स्टडीड, तभी जाके एक्चुअली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड why that particular organism shows that particular character. तो कोई भी कैरेक्टर को अगर आपको स्टडी करना है तो उसको जेनेटिक लेवल पे अगर स्टडी करेंगे तो आप जीनोमिक्स को स्टडी कर रहे हैं. ओके या द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम, कि जीनोम का कंपोजिशन क्या है, देयर इंफॉर्मेशन, उसमें कौन से प्रोटीन का इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, उससे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कौन सा प्रोटीन बनता है, दैट इज जीन प्रोडक्ट एनकोड इज कॉल्ड जीनोमिक्स. तो देयर आर थ्री वेज यू कैन सी इन व्हिच वी कैन डिफाइन द you can see branch of science या biology that is genomics. The branch of biology dealing with study of genes and the interaction is called genomics, or the study of molecular organization of genome, their information and gene products they encode is called genomics. Okay, so there are two ways in which we can define genomics. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है जीनोमिक्स, यानी कि स्टडी ऑफ जीन्स का इतना बड़ा सिग्निफिकेंस क्यों है, क्योंकि ऑल द प्रॉब्लम व्हिच वी फेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ प्लस एंड माइनस कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. तो उस कैरेक्टरिस्टिक का एक ऐसी जो भी रीजन होता है वो होता है द जीन विच इज प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिज्म. तो अगर हम लोग एक ऐसी जीन के बारे में टोटल जानकारी ले लेंगे तो वी कैन मेक एक ऐसी इम्प्रूवमेंट्स इन द ऑर्गेनिज्म एट द जेनेटिक लेवल, तो वो परमानेंट टिकेंसी हो जाता है. दैट वी नो कि अगर आपको फिनोटाइप को चेंज करना है तो वी हैव टू चेंज द जीनोटाइप. जीनोटाइप चेंज कर दिया या जीनोटाइप में मॉडिफिकेशन किया तो इट विल चेंज द फिनोटाइप. ओके सो दैट्स व्हाई स्टडी ऑफ जीनोमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. और साथ में जीन्स भले एक ऐसी हर ऑर्गेनिजम्स भले एक दूसरे से एकदम डिफरेंट लगते हैं तब भी उनमें सिमिलैरिटीज है, एंड द सिमिलैरिटी डिपेंड्स अपॉन द सिमिलैरिटी ऑफ द जीन्स. ओके तो वी कैन एक्चुअली फाइंड द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वन ऑर्गेनिज्म एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. ओके so the पहला significance है to the total number, size, location and organization of all the gene. एक particular organisms के सारे genes का information मालूम होना चाहिए to know all the genes required to form an organism. ओके यानी कि अगर आपको एक ऑर्गेनिज्म आर्टिफिशियल तरीके से बनाना है तो सारे जीन्स का अगर इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप एक ऐसी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बना सकते हैं. ओके और इस क्रोमोसोम को ऑर्गेनाइज करके आप एक कैसे सेल में अगर डाल देंगे ओके तो आप एक ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, नए लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके so that is possible in biotechnology to know the gene function and the gene product. तो हर जीन क्या फंक्शन करता है, क्या वो किसी डायरेक्ट किसी प्रोटीन को बनाने का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है या किसी दूसरे जीन को कंट्रोल करता है, और जीन प्रोडक्ट्स क्या है, क्योंकि जीन प्रोडक्ट्स बेसिकली जो फंडामेंटल प्रोडक्ट है वो पॉलीपेप्टाइड चेन. यही पॉलीपेप्टाइड चेन फाइनली यू कैन सी एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन या एक फंक्शनल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है. ओके and to solve a number of biological you can see what issues या problems. okay like तो कौन कौन से इश्यूज हैं जो हमें स्टडी करना है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन. ओके तो हर ऑर्गेनिज्म जो है वी नो एवरी ऑर्गेनिज्म इज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, तो उनका रिलेशनशिप क्या है वो इवोल्यूशन से स्टडी होगा. ओके द जेनेटिक डिजीजेस, ओके उसके बारे में, क्योंकि जीन में अगर चेंज हो गया एंड दैट इज एबनॉर्मल तो उससे जेनेटिक डिजीज होता है. जीन का फंक्शन स्टडी करना है, साथ में फाइलोजेनिक दैट इज जेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन वन ऑर्गेनिज्म एंड अदर ऑर्गेनिज्म. ओके उसको फाइलोजेनी भी कहते हैं. ओके चलो नेक्स्ट we will see what is the main aim, यानी कि मेन टारगेट जीनोमिक्स क्या क्या है. यानी कि अगर आप जीन्स को स्टडी करते हो तो बेसिकली किसके लिए करते हो कि जीनोमिक्स प्रोवाइड करता है द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वो आपको जीनोमिक्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जीनोमिक्स में सारे जीन्स को स्टडी किया जाता है एंड हेल्प्स द अंडरस्टैंडिंग
how an organism uses this information. Okay, क्योंकि all the organisms have some common genes and some special genes. वो special gene ही उस organism को दूसरे organism से क्या है differentiate करता है. Okay, ये हो गया main aim. तो genomics का main aim है to understand the genetic information of an organism. Okay, and how that organism uses that information to, you can see, perform their various functions and construct it various structures. चलिए नेक्स्ट है, अभी जीनोमिक्स के दो फील्ड्स है, यानी कि टू एस्पेक्ट्स है आपका जीनोमिक्स के, यानी कि टू लेवल पे आप जीनोमिक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एक कहलाता है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स, जिसमें जीन को मैपिंग, सीक्वेंसिंग और एनालिसिस किया जाता है. ओके, और दूसरा है आपका आई कैन से फंक्शनल वाला. तो स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स में इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम, मतलब जीन जो है, जीन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, और फिर कौन से प्रोटीन को वो कंट्रोल करता है विद द जीन इनकोड्स. और फंक्शनल जीनोमिक्स में स्टडी होता है द फंक्शन ऑफ ऑल जीन सीक्वेंसेस एंड देयर एक्सप्रेशन इन द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीन काम कैसे करता है, हाउ इट डायरेक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन. ओके, और वो कैसे एक्सप्रेस करता है. द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन इज द फॉर्मेशन ऑफ द अल्टीमेट प्रोटीन. सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ gene expression, gene regulation and actual production of a particular character, जिसे हम लोग कहते हैं phenotype. Okay, तो you already understood, you can see what the chromosomal basis of inheritance में कि genotype जो है वही decide करता है about the phenotype. Okay, चलिए अब application of genomics क्या है. application in agriculture, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करते हैं. तो इन एग्रीकल्चर यू कैन सी वी हैव टू इंप्रूव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड लाइफ स्टॉक, मतलब एनिमल्स जो पाले जाते हैं उनको लाइफ स्टॉक कहते हैं. ओके, फिर टू डेवलप ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैविंग मोर डिजायरेबल कैरेक्टर. तो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिसमें हम लोग एक नया फॉरेन जीन ट्रांसफर किया जाता है. टू फाइंड आउट न्यू बायो पेस्टिसाइड्स, बिकॉज विद टाइम एवरी यू कैन सी पेस्ट बिकम मोर एंड मोर यू कैन सी रेजिस्टेंस. तो उसके लिए आपको अभी बायो पेस्टिसाइड्स यू कैन सी यूज करने पड़ते हैं. And then substantial agriculture practice through enhancement in process, जैसे nitrogen fixation की ability, production of hormones like acetic acid. तो इस जो various functions है आपके, ओके, जिससे agriculture product जो है वो improve होता है, तो उसको हम लोग genomics के जरिए क्या है improve कर सकते हैं या better कर सकते हैं. क्योंकि genes के बारे में अगर understand हो गया तो naturally you can see there will be improvement at every aspect of the life. नेक्स्ट इज इन हेल्थ. तो हेल्थ में नेचुरली द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर थ्रू जीन थेरेपी. ओके, क्योंकि हर जीन जो है वो किसी न किसी यू कैन सी व्हाट एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है. तो जीन में अगर फॉल्ट होगा तो इट विल लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर. तो डायरेक्ट यू कैन सी वन वे ऑफ परमानेंटली सॉल्विंग ए जेनेटिक डिसऑर्डर इज टू यू कैन सी व्हाट प्रोवाइड द यूजफुल जीन. ओके, और द यू कैन सी रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉल्टी जीन विद द करेक्ट जीन. देन फार्माकोजेनोमिक्स, एक ब्रांच है जीनोमिक्स में जिसमें ड्रग्स और उसका यू कैन सी व्हाट यूज और उसका इफेक्ट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे स्टडी किया जाता है. ओके, फार्माकोजेनोमिक्स. ओके, और से प्रॉपर ट्रीटमेंट, द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज कैन बी एक्चुअली एनालाइज्ड. फिर डेटाबेस ऑफ द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस. तो इट इज नॉट ओनली रिलेटेड ह्यूमन, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे जीन्स का इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा है और इससे फ्यूचर में और अभी ओके थेरेपेटिक यूज, उसका ट्रीटमेंट जो वैल्यू है और नए ड्रग्स जो है उसको हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं. एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जीनोमिक्स अब ये बताया, उससे ह्यूमन हेल्थ एंड लाइफ स्टॉक का यू कैन सी क्वालिटी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इन डिफरेंट फील्ड. और दूसरे फील्ड्स क्या है, जैसे जेनेटिक मार्कर्स विच आर डेवलप्ड इन जीनोमिक्स, क्योंकि जीन को अगर आपको यू कैन सी व्हाट आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए जेनेटिक मार्कर्स की जरूरत पड़ती है और इसी टेक्निक को यूज के फॉरेंसिक एनालिसिस किया जाता है. ओके, यानी कि द टेक्निक्स विच आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ जीन्स दे आर यूज्ड इन अदर फील्ड्स फॉर एनालिसिस, स्पेशली फॉरेंसिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया. ओके, दैट जीनोमिक्स कैन लीड टू न्यू जीन इन माइक्रोब्स, जिससे हम लोग एंजाइम, थेरेपेटिक प्रोटीन्स एंड इवन बायोफिल, यानी कि इंडस्ट्रियल यू कैन सी पॉइंट ऑफ व्यू भी हम लोग क्या है जीन्स को मॉडिफाई करके ऑर्गेनिजम्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड दिस माइक्रोब्स विल बी प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट मोर एफिशिएंटली. ओके, एंड देन द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग द बेसिक जो है, ओके, जीनोमिक्स का जो सबसे बेसिक यू कैन सी एप्लीकेशन है कि वट एवर यू कैन सी नॉलेज या टूल्स वी डेवलप इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जीन, उसको फिर दूसरे यू कैन सी सेक्टर्स में जैसे मेडिसिन में, बायोटेक्नोलॉजी में, सोशल साइंस में यूज किया जा सकता है, सो दैट कैन सी ह्यूमन एंड द इन्वायरमेंट इज यू कैन सी बेनिफिटेड. ओके, then so in this way you can see we have completed the topic of genomics.
तो जीनोमिक्स में द स्टडी ऑफ जीन्स, और सारे जीन्स अगर आपने किसी ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर लिया, जैसे ह्यूमन का स्टडी कर लिया, तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा ब्लूप्रिंट ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम हैज बीन, यू कैन सी व्हाट डिस्क्राइब्ड। ओके, तो उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, दैट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। किस तरह यू कैन सी व्हाट सारे जीन्स जो ह्यूमन के हैं वो स्टडी किए गए। ओके, और ह्यूमन के जीन को स्टडी करने के दौरान दूसरे ऑर्गेनिजम्स के भी नेचुरली क्या है, सारे जीन्स का आइडेंटिफिकेशन ह्यूमन कर पाएगा। ओके, तो इट विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजी एंड बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन, क्योंकि सारे जीन्स के बारे में अगर आपको कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिल गया तो एक्चुअली वी कैन अंडरस्टैंड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो हर ऑर्गेनिज्म एक्चुअली उसका बायोलॉजी, उसके डिफरेंट बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और उसका बिहेवियर, ओके, वो सब उसके जीन्स में छुपा हुआ है। ओके, so with this you can see we have completed the topic genomics, and next you can see lecture we are going to study the human genome project, a very interesting project which was targeted to understand all the gene identification, understanding of all the genes of the human. So students, thanks for watching and meet you in the upcoming what videos. तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ओके, और कमेंट जरूर कीजिएगा।